गाइस, आई एम सुमन शुक्ला। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी की बेसिक्स फंडामेंटल चीजें कि लिविंग किसे कहते हैं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। अब मैं बात करूंगा नॉमेनक्लेचर की। हम किसी भी एनिमल का बोल देते हैं कि ये शेर जा रहा है, बिज्जू गया बोल दे कि ये शेर जा रहा है, ये हिरण जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका नाम कैसे पड़ा? क्या आप बाहर कभी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, आप बोल देंगे शेर जा रहा है, तो आपके जो चारों तरफ लोग होंगे क्या वो जान जाएंगे शेर, इसको शेर ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है नामकरण की। ठीक, नामकरण से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि आप जान रहे हो क्या है। जैसे मान लीजिए आपने बोला एक शेर जा रहा है, आपने बोला कि ये शेर जा रहा है, ठीक है। एक बाघ भी जा रहा है और आप बोल दे कि ये भी शेर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पता तो होना चाहिए कौन सा बाघ है, कौन सा शेर है। इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आप नॉमेनक्लेचर या नामकरण करना चाह रहे हैं किसी भी चीज का, तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। आपको पहचान होनी बहुत जरूरी है कि ये वास्तव में कौन सा जंतु है। बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है पहचान होनी बहुत जरूरी है अगर किसी का आप नामकरण करने जा रहे हैं। ठीक, नामकरण की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहला प्रश्न, नीड क्या है नामकरण की? नीड ये होती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, आपके घर में 3 भाई हैं, ठीक है, 3 ब्रदर हैं, मान लीजिए 2 सिस्टर है। सबसे छोटा आपका एक लड़का जिसका नाम आपने रख दिया छोटू। छोटू, ठीक, क्या आप चाहेंगे कि यही नाम ऑफिशियल बढ़ता चला जाए? छोटू आप अपने घर में कहते हैं, एक इसका ऑफिशियल नेम बनाते हैं कि चलिए ये घर का नाम हो गया और ये बाहर का नाम हो गया। बाहर का नाम मतलब ये स्कूल का नाम हो जाएगा। मान लीजिए इसका नाम हमने रखा है सूरज, ठीक, ये इसका ऑफिशियल नेम हो गया और इसका घर का नाम हो गया छोटू। क्यों ऐसा करते हैं? हम इसलिए ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको जो है एक ये हमारा लोकल नेम हो जाएगा और ये ऑफिशियल नेम हो जाएगा। जब वो कभी बाहर पढ़ाई करने जाएगा या काउंसलिंग या उसकी होगी, तो कहीं ना कहीं हर किसी घर में छोटू होगा। हर किसी घर में आप एक गांव में देखिए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है छोटू नाम से होते हैं, या उनका ऐसे ही नाम कॉमन नेम होता है। बहुत सारे जो है आपको मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कहीं आप बायो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नीट की तैयारी करना है या बीएससी करना है, आपकी काउंसलिंग हुई और आप गए और बुलाया गया छोटू के नाम से। अब पता चले कि 1000 लोग बैठे हैं, उसमें से 500 छोटू ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अलग करना है ना सबको। तो इसलिए हमने क्या किया कि छोटू, चलो ठीक, घर का छोटा बच्चा, हर किसी घर में छोटे बच्चे तो होते ही हैं, ठीक, तो उनका नाम छोटू रख दिया जाएगा, तो हर घर में छोटू पैदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा नाम सेलेक्ट करना होता है जो आपका ऑफिशियल चलता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया सूरज या कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक पेड़ होता है गुड़हल, ठीक, गुड़हल को जो है संस्कृत में बोलते हैं पद्मचारी, ठीक, पद्मचारी बोलते हैं। इसको चाइना रोज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चाइना रोज। 3 नाम हुआ, चाइना रोज, गुड़हल और पद्मचारी। अब मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हमको वहां गुड़हल चाहिए, हम क्या बोलेंगे? मुझे चाइना रोज दे दीजिए, गुड़हल दे दीजिए या पद्मचारी दे दीजिए, कोई समझ ही नहीं पाएगा होता क्या है। तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा नाम चाहिए जो हम कहीं भी जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जाएं और हमको पता चल जाए कि किसी को भी अगर हम वो नाम बोलते हैं तो उसे पता चल जाए हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर होता क्या, हम लिख लेते हैं कि द साइंस ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नोट कर लेंगे, द साइंस ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, ठीक, ये नोट कर लेंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं। ये नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? वर्नाकुलर
और लोकल की नाम आप जो है जानेंगे। और नंबर 2 होता है साइंटिफिक। ठीक, इसको टेक्निकल भी बोला जाता है। दोनों की परिभाषाएं, दोनों में अंतर क्या होता है अभी क्लियर होगा। ये आपने लिख लिया नॉमेनक्लेचर की परिभाषा क्या होती है, चलिए मैं मिटाता हूं उसको। सबसे पहले वर्नाकुलर और लोकल, ठीक है, इसको कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन नेम। वर्नाकुलर और लोकल और कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन हो सकता है, आपके घर में छोटू है, आपके पड़ोस वाले घर में भी छोटू हो सकता है। ठीक, लोकल नेम ये घरेलू स्तर पे, आप बाहर कहीं पढ़ने जाएंगे आपको वहां छोटू नहीं बुलाएगा, वो आपको ऑफिशियल नेम, आपका टेक्निकल या साइंटिफिक नेम जो आपका रहेगा वो आपको जो है वहां बुलाया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया सबसे पहला क्या है, लोकल नेम। ठीक है, लोकल नेम, ये तीनों नाम लिख लेंगे हम। लोकल नेम आपका स्थानीय रहता है, एक से ज्यादा आपके लोकल नेम हो सकते हैं और एक से ज्यादा लोगों का एक ही लोकल नाम हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया छोटू, ठीक, तो आपके घर में छोटा सा बच्चा, उसका नाम आपने छोटू रख दिया, पड़ोस वाले घर में छोटा सा बच्चा, उसका नाम छोटू रख दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो नाम होता है ये एक से ज्यादा लोगों का हो सकता है। मान लीजिए ये छोटू जो है वो थोड़ा गोल मटोल है, उनका नाम रख दिया गोलू, तो एक व्यक्ति के दो नाम हो गए, एक व्यक्ति के दो नाम हो गए। और ये जो दोनों नाम है ये आपके गांव में, आपके पड़ोस में भी पाए जा सकते हैं। मतलब क्या है कि जो लोकल नेम होते हैं वो एक व्यक्ति के एक से अधिक होते हैं, और जो एक नाम रहता है वो अन्य व्यक्तियों का भी हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक नेम और टेक्निकल नेम, अब दूसरे नंबर के जो नेम उसकी बात करता हूं। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अगर कोई एक स्पीशीज है उसका एक ही साइंटिफिक नेम होगा, और उसके अलावा किसी का भी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो नाम किसी दूसरे का नहीं होगा। क्या है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका ये किसका बॉटनिकल नेम है, मैंगो का, आम का। ये मैंगीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम। आप कहीं भी जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अफ्रीका जाइए, ठीक है, नाइजीरिया जाइए, कहीं भी जाए आपको आम चाहिए और आप आम किसी से बोलते हैं वो समझ नहीं पा रहे, आप कहीं ना कहीं इसको मैंगीफेरा इंडिका बताएंगे, ठीक है, कि हाँ मैंगीफेरा इंडिका चाहिए। कहीं भी मैंगीफेरा इंडिका का मतलब आम ही होता है, और मैंगीफेरा इंडिका सिर्फ और सिर्फ आम का ही नाम होगा। कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे मैंगीफेरा इंडिका किसी दूसरे चीज का, तीसरे स्पीशीज का नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड होते हैं। आप जो है भारत में रहेंगे तब भी आम को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तब भी मैंगीफेरा इंडिका, चीन में जाएंगे तब भी मैंगीफेरा इंडिका, साउथ अफ्रीका में जाएंगे तब भी जो है मैंगीफेरा इंडिका ही कहा जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं, अभी हमने बोला था मैंगीफेरा इंडिका, क्या बोला था, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, इसको क्या बोलते हैं, आम या मैंगो। तो इसमें दो नाम दिए गए हैं। इस तरह के नामकरण को किया जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं इसको, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्पीशीज का जो नाम होगा वो दो वर्ड में होगा।
ठीक है। इसके फादर को नोट करता हूं, फादर ऑफ बायनॉमियल, ये नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, कौन है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, सी लिनियस भी बोलते हैं इनको, लेकिन पूरा नाम नोट करेंगे। अगर सी लिनियस आता तब भी आप समझ जाएंगे, कैरोलस आता तब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कौन है? कैरोलस लिनियस। होता क्या है, किसी भी एक स्पीसीज का जो नाम लिखते हैं वो दो वर्ड में लिखते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लिखा तो एक मैंगीफेरा एक इंडिका है, ठीक। इसको नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं, ठीक। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। याद रखेंगे, पूछा जाता है, सीबीएसई में पूछा गया है। होता क्या है, ये दो वर्ड क्यों लिखे जाते हैं? पहला जो वर्ड होता है ना, सबसे पहले याद रखेंगे कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जेनेरिक, ये जो पहला नेम होता है इसको बोलते हैं जेनेरिक। कंपोनेंट दो होते हैं, एक जेनेरिक और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट इसको बोलते हैं जीनस, इसको बोलते हैं स्पीसीज। मतलब जब कभी हम बायोलॉजिकल नेम की बात करेंगे, हमारे पास दो वर्ड होंगे और दो वर्ड में एक वर्ड होगा जिसको जीनस बोला जाएगा, दूसरे को स्पीसीज बोला जाएगा। जैसे कि हम आम की बात करते हैं, आम को बोला जाता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। आम को बोला जाता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगी इसका क्या है, जेनेरिक नेम है, और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, या इसको स्पीसीज बोला जाता है। तो मैंगीफेरा इंडिका जो है ये इसका पूरा नाम हुआ। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार मैंगीफेरा इंडिका में दो वर्ड छिपे हुए हैं, एक जेनेरिक नेम, एक स्पीसीज का नाम, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जाना था, ठीक है। अब कुछ जो है, अब कुछ यूनिवर्सल रूल है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे, एक एक करके मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे रूल होते हैं, तो इसमें जो है हम 5 रूल सिर्फ लिखे हुए हैं आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना। नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है वो इन्हीं के आधार पे होता है। जो भी नाम लिखे होते हैं आप उनमें देखते हैं ये सारे रूल फॉलो होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड जो होता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज। जो अभी मैंने बात की थी कि पहला वर्ड जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, मतलब जीनस होता है, और दूसरा नेम क्या होता है, स्पीसीज। वही बता रहा है कि सेकेंड नेम क्या होता है, स्पीसीज, और पहला नाम क्या होता है, जीनस, ठीक। ये नंबर 1 का रूल है। नंबर 2 का है, जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अभी मैंने जब मैंगीफेरा इंडिका लिखा था तो मैंने मैंगी जो लिखा था उसमें यम जो था उसे कैपिटल लिखा था, और इंडिका जो लिखा था वो स्मॉल आई से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। वही बोल रहा है कि जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। मैंगीफेरा इंडिका है, इसका यम जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। और स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। इंडिका जो मैंने लिखा था वो आई, स्मॉल आई से स्टार्ट किया था, वही लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, द नेम ऑफ ऑथर इज इन रोमन टाइप विद कैपिटल लेटर। जैसे कि सबसे लास्ट वाला देखिए, मैंगीफेरा, सबसे दूसरे नंबर रूल है ये, इसमें तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, स्टार्टिंग के तीनों रूल इसी में फॉलो हो रहे हैं। क्या है, पहला नेम क्या है, जीनस, दूसरा नेम स्पीसीज, ठीक। दूसरा रूल क्या था कि पहला वर्ड जो होता है जीनस, उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है, तो मैंगीफेरा का पहला वर्ड क्या है, कैपिटल है, और स्पीसीज का जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल होता है। स्पीसीज का पहला वर्ड क्या है, स्मॉल है, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका कि द नेम ऑफ ऑथर इज इन रोमन टाइप विद कैपिटल लेटर। तो रोमन टाइप लिखा हुआ है कैपिटल लेटर के साथ में, ये आपका तीसरे नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, आपका 5वां रूल, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये एब्रिविएटेड फॉर्म में है, ठीक है। एब्रिविएटेड फॉर्म इसको बोलते हैं, जो एक छोटा सा लिंक, मतलब लिनियस ने किया था इसको, तो इसको लिन लिखा जाए, क्या है, एब्रिविएटेड फॉर्म है। इसको बोलते हैं, एब्रिविएटेड का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है लिन, ये एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ, ये भी रूल है
कि अगर किसी ने किसी भी स्पीसीज को सर्च किया है या कोई सा भी नाम रखा है तो जो आथर का नाम होगा वो लिखा जाएगा, वो एब्रिविएटेड फॉर्म में ही लिखा जाएगा, शॉर्टकट में लिखा जाएगा। लिनियस ने किया था तो इसको क्या लिखा गया, लिनियस नहीं लिखा गया, पूरा लिन लिखा गया। यही रूल है, ठीक है। तो ये हो गया। नंबर 4 का रूल क्या है, जीनस एंड स्पीसीज नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3। मतलब क्या हुआ कि जो जीनस का नाम होता है, मतलब ये और ये जो है शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर। समझे कुछ? इसका मतलब हुआ कि ये जो इनके अक्षर जो होंगे वो 3 से कम नहीं होंगे, 3 से ज्यादा होंगे। ये नॉट मोर देन 11 और 11 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 लेटर का मैग्नीफायर लिखा हुआ। ये 3 से कम तो नहीं है और 11 से ज्यादा नहीं, यही रूल है। इंडिका 1 2 3 4 5 6 है, लेटर 6 है। ये 3 से कम तो नहीं है और 11 से ज्यादा भी नहीं। मतलब जो नाम लिखा जाएगा वो 3 to 11, 3 to जो भी ये जो नाम लिखे जाते हैं, ये जो भी नाम लिखे जाते हैं वो 3 अक्षर से लेके 11 अक्षर के बीच में ही नाम होते हैं। ना 3 से कम होंगे, 3 से कम अक्षर वाले होंगे और ना ही 11 से ज्यादा अक्षर वाले होंगे। यही जो ये रूल है, ये कुछ रूल है, इनको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।